हेलो बच्चों, सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग के बीच में लेकर आ चुके हैं 3 फरवरी को जो भूगोल का एग्जाम हुआ है वे डी जिसका भी सेट है वो चेक कर लेंगे बहुत अच्छा तरीके से और कमेंट में करेंगे कि किसका कितना नंबर आ चुका है। ठीक है, हम लेकर आ गए हैं भूगोल को। जो आज भूगोल का एग्जाम था 3 फरवरी को, डी जिसका सेट है वो लगातार मिला लेंगे, बाकी लोग ऐसे करके देख लेंगे, खोज के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 नंबर क्वेश्चन करा है कि नरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। नरकटिया खनिज तेल क्षेत्र जो अवस्थित है कहाँ है, तो असम है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। चलिए 2 नंबर करा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, 3 नंबर कर रहा है मुरमुगांव पतन किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ए। उसके आगे है कि निम्न में से कौन भू आबाद पतन है। निम्न में से कौन भू आबाद पतन है, तो विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर क्या होगा? विशाखापत्तनम। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो यमुना। 6 नंबर कर रहा है कि योकोहामा किस देश में अवस्थित है। योकोहामा किस देश में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ए। चलिए उसके आगे है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधि करता है। कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधि करता है, इसका सही आंसर होगा डी। मिलाते चलिएगा। ठीक है, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत में वायु परिवहन 1936 इसमें शुरू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर पे कि हजीरा किस राज्य में अवस्थित है। हजीरा किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, 10 नंबर का रहा है कि मंगलौर पतन स्थित है। मंगलौर पतन स्थित है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। 11 नंबर का रहा है कि शहरी ध्रुव को कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है। शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है, तो वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से। 12 नंबर का रहा है 12 नंबर निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है, तो ये इसका सही आंसर होगा सी, गुजरात। क्या होगा? गुजरात। चलिए 13 नंबर का रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर होगा सी, नवनिश्चय। 14 नंबर का रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है, तो सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 15 नंबर का रहा है कि वृहद ट्रक मार्ग संबंधित है। वृहद ट्रक मार्ग संबंधित है उत्तरी अटलांकी समुद्री मार्ग से। ठीक है, 16 नंबर का रहा है कि चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल जोड़ता है पेरिस लंदन। सॉरी, ये नहीं होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 17 नंबर का परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुई? तो 1948 इसमें हुई थी। अगला कह रहा है 18 नंबर आसियान का मुख्यालय कहाँ है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता में। कहाँ है? जकार्ता में। 19 नंबर कह रहा है कि नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है। नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध उत्तरी अमेरिका से। कहाँ से है? उत्तरी अमेरिका से। 20 नंबर कह रहा है कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूपा पाया जाता है। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूपा पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है झील के पास। कहाँ? झील के पास। 21 नंबर है डोवर पतन कहाँ है। डोवर पतन कहाँ है, तो डोवर पतन फ्रांस में है। 22 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव विकास का उपगम है, तो आय उपगम। क्या है? आय उपगम। चलिए 23 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? कुटीर उद्योग से। कौन से? कुटीर उद्योग से। 24 नंबर कह रहा है कोल खोज उदाहरण है। कोल खोज उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा ए, सामूहिक कृषि का। क्या होगा? सामूहिक कृषि का। 25 नंबर कह रहा है अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती संबंधित है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से। 26 नंबर कह रहा है निम्न वृक्षों में किससे च्युगन गम संबंधित है, तो इसका सही होगा आंसर जोपोटा वृक्ष। क्या होगा? जोपोटा वृक्ष। 27 नंबर है शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है। शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो ग्रेट ब्रिटेन से। कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन से। चलिए 28 नंबर है पनामा नहर की लंबाई कितनी है। पनामा नहर की लंबाई कितनी है, तो 160 किलोमीटर है। कितनी है जी? 160 किलोमीटर। चलिए अब आगे चलते हैं। 29 नंबर है पोर्ट सईद कहाँ है, तो पुर्तगाल में। पोर्ट सईद कहाँ है, तो पुर्तगाल में। 30 नंबर का है निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। 31 नंबर का है ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है, तो एशिया से है। 32 नंबर का है निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है, तो निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है, तो इनमें से सभी होगा। 33 नंबर का है कि कलहारी मरुस्थल कहाँ है, तो कलहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। उसके आगे सिक्किम की राजधानी क्या है। क्या कह रहा है? सिक्किम की राजधानी की, तो
गंगकोट, क्या है गंगकोट। 35 नंबर है बेलडीला किस राज्य में, बेलडीला किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। चलिए 36 नंबर निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन अग्रणीय राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, क्या होगा उत्तर प्रदेश। चलिए उसके आगे है 37 नंबर डिंगबोई प्रसिद्ध है, डिंगबोई प्रसिद्ध है तो पेट्रोल, क्या डिंगबोई प्रसिद्ध है तो पेट्रोलियम के लिए, क्या है पेट्रोलियम के लिए। उसके आगे 38 नंबर है निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन का अग्रणीय राज्य है, तो झारखंड, क्या होगा झारखंड, इसका सही आंसर होगा ए। 39 नंबर है रावत भाटा किस राज्य में, रावत भाटा किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर होगा ए राजस्थान होगा। चलिए उसके आगे निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है तो तापीय ऊर्जा। उसका आगे बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका ए सही होगा 1964 ईस्वी में। 42 नंबर है भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई, भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई, तो मुंबई में हुई, कहाँ हुई बाबू मुंबई में, उसका आंसर होगा सी। 43 का निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले गए थे, तो फिजी में, कहाँ फिजी में, इसका सही आंसर होगा बी। 44 का कह रहा है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर होगा बी बिहार। 45 नंबर पैट्रिक गिडिज का संबंध है, तो इसका सही होगा आंसर सी गांव से, किससे गांव से। चलिए उसके आगे है यहाँ कर निम्न राज्यों में 46 नंबर निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो साक्षरता किसका है केरल की, आंसर बी सही होगा। 47 में निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर हैं, तो इसका सही आंसर होगा श्रीनगर, सही आंसर बी होगा 47 का। 48 का निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है, इसका सही आंसर होगा ए मध्य प्रदेश। इसके आगे 49 नंबर चाय उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन है, चाय उत्पादन का अग्रणी, सही आंसर होगा सी असम। उसके आगे 50 नंबर कोची पत्तन स्थित है, इसका सही आंसर होगा सी केरल में। उसके आगे 51 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है तो 121 करोड़, सही आंसर क्या होगा ए। चलिए उसके आगे 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी 52 नंबर है, 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या थी तो इसका 31.16% था, सही आंसर ए। जिब्राल्टर का संबंध है, जिब्राल्टर का संबंध है, इसका सही आंसर होगा सी समुद्री मार्ग से। चलिए 54 का कह रहा है कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी, तो सही आंसर होगा ए बिहार। उसके आगे 55 नंबर कह रहा है कि रुवास्ता संबंधित है, इसका सही आंसर होगा डी कहवा से। उसके आगे नरमा संबंधित है, नरमा संबंधित है 56 का सही आंसर होगा ए कपास से। इसके आगे 57 नंबर कि निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो इसका सही होगा पर्यटन भूगोल, क्या होगा पर्यटन भूगोल 57 नंबर। 58 नंबर कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है, तो नॉर्वे, किसका है नॉर्वे का, सही आंसर ए। 59 का निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो ए नंबर होगा आखेट 59 का ए। 60 का कह ट्रक कृषि का संबंध है, तो सब्जी से, क्या चीज़ से संबंध है सब्जी से बी। चलिए 61 नंबर कह प्रेरी से आप क्या समझते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए घास का मैदान। चलिए 62 नंबर निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी लोहा एवं इस्पात उद्योग। उसके आगे लौह एवं इस्पात उद्योग है। 63 नंबर का लौह एवं इस्पात उद्योग है, तो इसका ए आंसर होगा आधारभूत उद्योग से। चलिए 64 नंबर कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, तो सही आंसर होगा ए 1986 में। उसके आगे 65 नंबर कपरपाड़ा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में, इसका सही आंसर होगा डी। चलिए मुंबई हाई क्या है, पेट्रोलियम क्षेत्र है, इसका सही आंसर होगा बी। चलिए उसके आगे कह रहा है कि 67 नंबर बाबा बुधन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो लव एसके के लिए, किससे है लव एसके के लिए, सही आंसर सी। चलिए 68 कह रहा है कि निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका सही आंसर होगा डी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला कह रहा है बड़ौदा किस राज्य में अवस्थित है, तो बड़ौदा सही आंसर होगा सी गुजरात में अवस्थित है। 70 नंबर कह रहा है कि हरिके बांध किस राज्य में, हरिके बांध किस राज्य में, तो हरिके बांध पंजाब में राज्य है। चलिए किसका कितना नंबर है कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। और सब क्वेश्चन इसी पर चेक होगा जो एग्जाम दे के आइएगा, ठीक है। कमेंट में किसका कितना नंबर कितना आया है कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।